वोट है ना, मैं नहीं दे रहा हूँ और खुशी से नहीं दे रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सच्चाई हो। लोग गरीब जो ना इस टाइम पिस रहा है, आवाम कहाँ जाएगी? इनको वोट डालने के बाद भी ये लोग हमें नज़र नहीं आएंगे, कहाँ चलेगा? अभी देखिए ना, अभी ये गटर भरा हुआ है, ये यहाँ पे बैठे हैं पर्चा बना रहे हैं, तो ये कहाँ है? अभी पहले ये सफाई करते हैं, हमें नज़र आता है कि हाँ भाई इनका हक बनता है वोट डालने का। दूसरी बात, महंगाई देंगे, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, महंगाई को चेक नहीं कर रहे हैं। महंगाई कहाँ जा रही है? गरीब आदमी मर रहा है, 2 दिन कमाने के बाद 1 दिन खा रहा है। वो पूछो उसके घर पे आके वो कैसे गुजारा कर रहा है। ये वोट डालने से कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। हमारी तरफ से बाइकाट है, ना हम वोट डालेंगे ना हम जाएंगे वोट डालने। लेकिन इरादा ये रखता हूँ, जिस तरह इमरान खान ने, नियाज़ी साहब ने हमें जो सपने दिखाए थे ना, हमारे कानों को जो खुश किया था, इसी तरह खुश करूँगा उनके कानों को। तो उन्हें 250 करोड़ वोट दूँगा, 250 करोड़। क्योंकि वो इमरान नियाज़ी साहब को ये खुश फहमी है कि भाई वो समझते हैं कि वो क्या समझते हैं, उनके अफवादी भी समझते हैं कि जो ना पूरे पाकिस्तान की जो 20 करोड़ अवाम है वो सारे नियाज़ी को चाहने वाले हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। बाइकाट के बाद आवाम का रुझान ये वोट की तरफ, तो आप ये समझते हैं वजह ये भी हो सकती है? भाईजान ये जो इनके पौधे पिद्दियाँ, जिस तरह पूरी पाकिस्तान की पिद्दियाँ मिल के एक वोट कास्ट नहीं करा सकती एक के बगैर, तो ये बेकार है। ये लड़ते तब भी थी ना, इससे ज़्यादा जलील ख्वार होते। कम से कम इन्होंने अपने चेहरे जो ना जितने ये जलील हो चुके हैं। अगली वजह तो यार आप सब भी जानते हैं, ख़ास करके मैं सिंध के शहरी इलाकों की आपको बात करूं, क्योंकि वो 15 दिन पहले 20 दिन पहले बाइकआउट का ऐलान हो चुका है। और यार मगर जब पाकिस्तान में हर इकाइयों को अपनी बात कहने का हक है, तो एक बंदे को क्यों नहीं है हक?